आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिकॉर्ड का लेटर पीएओआर को जारी किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि 1/1/2006 से पहले आए पेंशनर्स को एरियर दिया जाए। अब ये कौन सा एरियर है, किस ग्रुप को मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा हर बार की तरह, और नॉलेजेबल तो होगा ही होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब चाहे एनपीएस और यूपीएस में, यूपीएस आपको पता है कि अभी आने वाला है, जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसमें पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर एनपीएस से जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के जगह पे न्यू पेंशन स्कीम बना था, अब एनपीएस से जब यूपीएस में आएंगे पेंशनर्स तो कर्मचारियों का क्या होगा, उन सब के बारे में हम डिटेल में बताते हैं। 18 महीने का एरियर बकाया है, उसके ऊपर क्या चीज़ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। वैसे एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन है, लाइफ सर्टिफिकेट जो है, वो आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं, और उसका सारा डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो के नीचे बताया हुआ है। तो अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाना कैसे है, कैसे ऑपरेट करना है, लॉगिन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली आपको बताई हुई है। बिना लॉगिन किए हुए अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई है, इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अभी मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से समझिएगा, और आई होप कि बहुत सारे पेंशनर्स को इसके बारे में पता भी होगा, जब सर्कुलर 397 आया था पीसीडीए की तरफ से। तो एनीवे चलिए एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि रिकॉर्ड का लेटर पीएआर को जो लिखा गया है वो 6 सीपीसी के एरियर देने के लिए गया है, और ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है। अब जब 6 सीपीसी की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 1/1/2006 के बाद के जो पेंशनर्स हैं ना, उनको ये दिया जाएगा। मतलब कि रिटायर्ड आप 1/1/2006 से पहले हुए हैं, लेकिन एरियर जो है वो 1/1/2006 से मिलेगा आपको। इस चीज को आप जरूर अच्छे से समझिएगा कि रिटायरमेंट आपका 2006 से पहले हुआ है, एरियर आपका 1/1/2006 से मिलेगा, क्योंकि पीसीडीए ने सर्कुलर लाया था 397। क्या है पूरा मामला, इसको समझिए। मैं देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि एक पेंशनर का ग्रुप था जेड, ठीक है, लेकिन 1/1/2006 से इनका ग्रुप मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। टेबल के आधार पर आप देख सकते, ये बात आप समझिए अच्छे से। देखिए पहले जो है वो ऐसा हो सकता है, 1/1/2006 से पहले की बात कर रहा हूँ जब, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो 1/1/2006 से पहले रिटायर्ड, उस टाइम पे पीसीडीए ने सर्कुलर लाया 397, और उसमें क्या किया कि जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप थे उसको चेंज कर दिया एक्स और वाई ग्रुप में। तो एक एग्जाम्पल ये है कि पेंशनर का ग्रुप जेड था, लेकिन 1/1/2006 से इनका ग्रुप वाई कर दिया गया, तो अब आपको जो एरियर मिलेगा वो वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैं एक बार एक टेबल आपको दिखाता हूँ जो पीसीडीए ने लाया था, उस टेबल को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप जब रिटायर्ड हुए थे, आपका उस टाइम पे कौन सा ग्रुप था, तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप में अभी आप आ चुके हैं। देखिए मैं जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना टेबल की, वो ये है, ये इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप इन विच पेड, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए आया था। और देखिए मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसमें सही और सटीक चीजें जाए। तो जो प्री 1/1/2006 है, मतलब कि 1/1/2006 से पहले आपका ग्रुप कुछ भी हो सकता था, ए और एक्स। इसी तरीके से ये पोस्ट 1/1/2006 है, मतलब कि 2006 है। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर आप आर्मी में हैं और आपका ग्रुप ए और एक्स है, तो आपका एक ग्रुप कॉमन बना दिया गया एक्स ग्रुप। अब इसी तरीके से अगर आपका आर्मी में बी सी डी ई एफ जी और एच ग्रुप है, तो वो बन गया आपका वाई। वाई और जेड ग्रुप के जितने लोग थे वो बन गया वाई ग्रुप। तो स्पेशली कहने का मतलब यह है कि ए ग्रुप जो है ना, ए ग्रुप के लोग वो एक्स में चले गए, और जेड ग्रुप के लोग जो है वो वाई में चले गए। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सब के सब वाई में है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से अगर हम नेवी की बात करें तो ए और स्पेशल ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियर्स जो है वो एक्स ग्रुप में गए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स ग्रुप में। बी और सी जो है वो वाई ग्रुप में गए, वाई और जेड वाई ग्रुप में गए। फिर इस तरीके से अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो आई और एक्स जो है ये एक्स ग्रुप में गए, 2, 3 और 4 जो है ये आपका वाई में गया, वाई और जेड ये वाई ग्रुप में गए। तो देखिए ये ग्रुपिंग का मामला जो है, ये अब आप भी समझ सकते हैं कि आपका 2006 से पहले प्री 1/1/2006 की बात कर रहा हूँ,
तो उस टाइम पे आपका कौन सा ग्रुप था और अभी वो कौन से ग्रुप में चेंज हुआ। देखिए ये ग्रुप की बात इसलिए हो रही है ना क्योंकि जो आपको एरियर दिया जाएगा, जो अभी रिकॉर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया और ये पेंशनर के फेवर में इनिशिएटिव लिया गया है, तो जो आपको एरियर मिलेगा वो पोस्ट 1/1/2006 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपका पहले कोई भी ग्रुप रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इस ग्रुप में आ जाते हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप का बात हो या फिर वाई ग्रुप का हो, क्योंकि आपको पता है कि 1/1/2006 के बाद से जो ग्रुप चल रहा है वो एक्स और वाई ग्रुप में चल रहा है। तो आप जिस ग्रुप में लाई करते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एरियर मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए मैंने नोट में यही चीज मेंशन किया था कि आप टेबल के आधार पर ना ये देख सकते हैं कि आप कौन से ग्रुप में लाई करते हैं। अब देखिए ये मैंने जैसा आपको बताया कि पेंशनर के फेवर में रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है PAOR को, तो ये हमारे ही फेवर की बात है। और इसमें देखिए एक टर्म आता है IRLA का, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए IRLA क्या होता है ना कि रिकॉर्ड खुद बोलती है PAOR को कि आप इसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही आपको 6 APC का एरियर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये IRLA बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट है। तो इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट जो है ये पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद 6 CPC का एरियर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के टाइम पर मान लीजिए कि आपका प्री 2006 पेंशन में आपका कुछ और ग्रुप था और उसके बाद आपका ग्रुप मर्ज हो गया वाई और एक्स में, लेकिन आपको उसका एरियर नहीं मिला। आप रिकॉर्ड से जैसे ही कार्रवाई करेंगे ना, और देखिए मैंने हर चीज़ आपको बताई हुई है, आपको पता ही है अगर आपने इट इज़ इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, सब कुछ। तो वहाँ पर भी देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आप रिकॉर्ड को अपने बारे में बताएंगे, ये मेरा पहला ग्रुप था अब ये मर्ज हो चुका है, तो वो अगर आपको एरियर नहीं मिला है 6 CPC का, तो वो एरियर आपको 110% प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सेम इसी तरीके से देखिए ग्रुप वाई का एरियर देने के लिए 2006 से पहले आए पेंशनर का ग्रुप जेड था। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिखाया कि अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेंशनर का ग्रुप जेड था, लेकिन 1/1/2006 से इनका ग्रुप मर्ज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू PCDA सर्कुलर नंबर 397, याद रखिएगा वाई ग्रुप में। तो इनको 1/1/2006 से आपको एक्स या फिर वाई ग्रुप के हिसाब से पेमेंट मिलना था। तो अब जाहिर सी बात है कि 1/1/2006 से आपको एक्स या वाई ग्रुप का पेमेंट नहीं मिला है, तो आप कार्रवाई करेंगे रिकॉर्ड से और आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और देखिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को जरूर अपने से ऑपरेट कीजिए। आप मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुई, आप खुद से कोशिश कीजिए, आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। बस स्पर्स आप टाइप करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाती है और सारी चीज़ें आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। इवन देखिए आज के टाइम पर ना सबसे ऊपर में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्पर्स पेंशनर्स, स्पर्स एट महाकुंभ। देखिए ये महाकुंभ का भी ऑप्शन आ रहा है। टू अपडेट मोबाइल नंबर क्लिक है, टू अपडेट आधार नंबर क्लिक है। अब महाकुंभ वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो महाकुंभ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। और कभी कभी ये पेज जो है वो जल्दी ओपन नहीं होता है, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है, 1-2 बार और ट्राई कीजिएगा, ओपन होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पर्स को बिना लॉगिन किए हुए हम अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, मैंने अपने सारे वीडियोस में बताए हुए। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जो नए आ रहे हैं वो भी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हम बिना लॉगिन किए हुए अपना सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये क्लिक हेयर का एक मैसेज आता है, बस इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और ये थोड़ा स्लो भी काम करता है, देखिए अभी स्लो काम कर रहा है बट ये आ गया पेज। बस यहाँ से अपने बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ से पर्सनल नंबर सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड दीजिए, सर्च कीजिए, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये जो स्पर्स से रिलेटेड महाकुंभ का ऑप्शन है, ये देखिए आपके ना यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में अवेलेबल है। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन प्रयागराज, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण पेंशन प्रयागराज, और महाकुंभ में स्पर्स एट महाकुंभ, जीवन प्रमाण पत्र, पहचान, मेरे दस्तावेज, लाइफ सर्टिफिकेट, माय डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल प्रबंधन, शिकायत, प्रोफाइल मैनेजमेंट और ग्रेवियांस, राइट पेंशन एट द राइट टाइम। ये सारी चीज़ हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपकी सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध है। वी आर अवेलेबल टू सर्व यू इन महाकुंभ मेला क्षेत्र एट स्पर्श सेवा शिविर, संकट मोचन मार्ग, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, सेक्टर 24, अड़ेल। ये देखिए ये इनका एड्रेस है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप को स्पर्श से रिलेटेड कोई भी
प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नहीं कीजिए, बस इसका जो टोल फ्री नंबर है उस पर एक बार कॉल कीजिए। 110% आपको सही जानकारी मिलेगी। समटाइम्स उनका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करता है, बट अगर आप 2-3 बार, 4 बार, 10 बार ट्राई करेंगे, कॉल लगेगा और वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, बिना हिचकिचाए, बिना किसी टेंशन के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।